दोस्त, ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हमें ये समाज रियलाइज़ करा देता है कि हमारी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है और हम किसी काम के नहीं हैं और हमने जो किया है आज तक वो सब कुछ गलत किया है। और समाज सही हो जाता है, हम गलत हो जाते हैं। शरीर की जो दर्द होती है ना, वो सहा जा सकता है, लेकिन जो दिमाग का दर्द होता है, जो समाज के लोग दिमाग का दर्द दे देते हैं, जो टॉर्चर कर देते हैं, उस टॉर्चर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस टॉर्चर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अपनी बातों को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दिक्कत यही आती है कि हम चीज़ों को बताना नहीं चाहते किसी को। क्यों नहीं बताना चाहते? क्योंकि हम जिससे बताएंगे वो क्या कहेगा। दिक्कत तो यही है कि समाज में हम यही चीज़ें सोच करके बैठ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अगर डिप्रेस्ड हैं, अब देखिए ना, डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है जिसको हम बोलचाल की भाषा में, जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा, उसमें इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे हम एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, हमें नौकरी नहीं मिली, हम डिप्रेस्ड हो गए और हमने गलत कदम उठा लिया। एक हम वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि वो वैकेंसी कब क्लियर होगी, 2 सालों से लटकी हुई है वैकेंसी, लेकिन हम डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। क्या यही लेवल है डिप्रेशन का? डिप्रेशन वो चीज़ होती है जिसमें समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया जाता है और उनको आखिरी रास्ता नहीं दिखता। और जब आखिरी रास्ता नहीं दिखता उसको बोलते हैं डिप्रेशन, जो उसका दिमाग सोचना बंद कर दे। दिमाग पे जब प्रेशर आता है, दिमाग दब जाता है बिल्कुल, जहाँ से सोचने की शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको इतना कॉमन बना दिया है कि हर व्यक्ति यही चीज़ बोलता है, मैं डिप्रेस्ड हूँ। दोस्तों, मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, डिप्रेस्ड नहीं होना है, क्योंकि अगला मिल जाएगा आपको मौका। लेकिन आप डिप्रेस्ड होकर के कदम गलत उठा लो, क्योंकि समाज के लोग बोलते हैं तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो नालायक है। इन सभी चीज़ों को साइड में रखो। आप इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। इन सब चीज़ों को अगर सोचना बंद नहीं करोगे, सुनने की आदत डालोगे, तो आप वाकई में डिप्रेस्ड हो जाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप डिप्रेशन में कुछ गलत कदम उठा लोगे और उसको आप नहीं रोक पाओगे। कोई भी व्यक्ति ज्ञान देता है डिप्रेशन पे, वो ज्ञान देता है, लेकिन जब खुद पे बीतती है तो समझ में आता है कि ये चीज़ क्या होती है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसका अगर दिमागी हेल्थ ठीक है या फिर उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको सलाह अच्छा दे सकता है, वो डेफिनेटली डिप्रेशन में कभी जा ही नहीं सकता। डिप्रेस्ड इंसान को एक सहारे की ज़रूरत होती है और वो इंसान उसको बाहर ज़रूर निकाल सकता है। लेकिन डिप्रेशन उसी इंसान पर हावी होता है जिसको सहारा देने वाला कोई नहीं होता, जो टूट चुका होता है, जो बिल्कुल अकेला हो चुका होता है। वो किसी के बारे में नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता और फाइनली वो गलत कदम उठाता। दोस्तों, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बस आप एक ऐसे साथी के साथ रहें जो आपको मोटिवेट हमेशा कर सके, जो आपको डिप्रेशन में न जाने दे। दोस्त 1000 रखने से अच्छा है एक रखिए। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन दिल नहीं मानता। लेकिन मनाइए, क्योंकि ऐसा साथी आपको चाहिए जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाले, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, लेकिन आपका एक साथी होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप ज़िंदगी में कभी ना कभी डिप्रेस्ड हो जाओगे और वो आपको कहीं ना कहीं गलत कदम उठाने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि समाज का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कहते रहेंगे और आप उस चीज़ को सुनते रहोगे, आप डिप्रेस्ड होते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप मजबूत बनिए, सतर्क रहिए, इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। और अगर आप अकेला फील करते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है, तो आप गलत करें। आपको वैल्यू बनानी पड़ती है। जन्म के साथ वैल्यू नहीं आता, आप वैल्यू बनाइए जितना बन सकता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पोटेंशियल होती है, उस हिसाब से अपनी वैल्यू को जनरेट करता है। आप दूसरों से अपनी तुलना ना करें। हर व्यक्ति अपने आप में बेस्ट है। आप दूसरों की तुलना करेंगे और फिर डिप्रेस्ड होंगे, ये बहुत गलत बात है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल डिप्रेस ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। आप जो भी हैं, आप अपने आप में यूनिक हैं। अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो चीज़ करिए जो आपको इंटरेस्टेड लगती है, जो आप अच्छा कर सकते हैं। दुनिया जाए भाड़ में, कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक अच्छा साथी चाहिए, मैं आपको बता दूं, एक अच्छा साथी चाहिए जो आपको डिप्रेशन से बाहर आने दे और आपको डिप्रेशन में न जाने दे। और दूसरी चीज़, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग बनिए, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। और आप दूसरों से कंपैरिजन ना करिए कि उसने इतना कमा लिया, उसने इतना नाम कर लिया, हम कुछ नहीं कर पाए। आपका पोटेंशियल अलग है, आपका बैकग्राउंड अलग है। उस हिसाब से ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी मिली है जीने के लिए। आप दूसरों को सुनना बंद कर दीजिए, अपने आप को जीना स्टार्ट कर दीजिए। सब कुछ सही हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। लेस इज मोर।